पंचदैवत्यमित्युक्त सर्वकर्मषु पूजयेत्। नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोकुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेण्यम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम्। विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। श्रीराम जय जय राम श्रीराम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, त्रिभुवन पावनी गंगा माता की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, सरस्वती माता की, तीर्थराज महोदधि भगवान की, कपिल नारायण भगवान की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित भगवत भक्तवृंद, भक्तिमती मातृशक्ति, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। इस पवित्र गंगा सागर तीर्थ का मंगलमय सानिध्य लाभ करते हुए हम सभी मकर संक्रांति के शुभ महापर्व का संयोग इस दिव्य तीर्थ में प्राप्त कर रहे हैं। और यह तीर्थ भूमि जो इस पूर्वी भारत क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन मठपुरी पीठ के धार्मिक आध्यात्मिक अनुशासन के अंतर्गत आने वाली यह भूमि, और इस भूमि को, इस पवित्र तीर्थ को इस पवित्र काल में, मकर संक्रांति के काल में जब पुण्य स्नान का शुभ योग है, उस समय पूर्वामनाए गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय सानिध्य लाभ विगत लगभग 32 वर्षों से प्रत्येक मकर संक्रांति के सुअवसर पर प्राप्त हो रहा है।
ये इस गंगा सागर मेला आयोजन जो समिति है उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस पूर्वीय क्षेत्र के जो मान्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो लगभग 32 वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर इस पुण्य क्षेत्र में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समुपस्थित हो रहे हैं। और उनकी मंगलमयी उपस्थिति से ही जो कुछ कमियां इस आयोजन में रही वो जगत गुरु की मंगलमयी वाणी से समय समय पर संकेत होता रहा। और इस पर्व में जो भी तैयारियों में कमियां रहीं वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रही कमियां जगत गुरु भगवान के आगमन के प्रभाव से धीरे धीरे सुधरती चली गई। और आज निश्चित रूप से देश में विश्व में होने वाले जो बड़े आयोजन हैं उन बड़े आयोजनों में एक उत्कृष्ट आयोजन के रूप में इस गंगा सागर मेले के रूप में प्रसिद्ध यह जो उत्सव है इसकी प्रसिद्धि, इसकी व्यवस्थाएं पूरे विश्व स्तर पर एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में आज विश्व स्तर पर हुई है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ये गंगा सागर तीर्थ बड़ा विलक्षण तीर्थ है सज्जनों। हम पूर्व में भी इस बात को, आप लोग अपनी जो चप्पलें हैं ना उसको वहीं अपनी कुर्सी के नीचे रख लीजिए। हम पूर्व में भी इस बात को आप लोगों से कह चुके हैं कि ये जो गंगा सागर महातीर्थ है ऐसा विलक्षण तीर्थ धरती में केवल गंगा सागर ही है। और उसका कारण यह है कि यहाँ एक साथ भगवान की तीन तीन विभूतियों के दर्शन होते हैं। एक तो भगवान ने जल राशियों में अपने आप को समुद्र कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जल राशियों में समुद्र साक्षात मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं। और निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में जो गंगा जी है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। नदियों में गंगा भगवान का स्वरूप है, जल राशियों में समुद्र भगवान का स्वरूप है। और बहुत से सिद्ध हैं, संसार में हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन उन सब सिद्धों में भगवान कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सभी सिद्धों में जो कपिल का स्वरूप है भगवान का, वो 24 अवतारों में भगवान का अवतार कपिल नारायण का अवतार, भगवान कहते हैं सब सिद्धों में कपिल साक्षात मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। तो सिद्धों में भगवान कपिल हैं, नदियों में भगवान गंगा हैं, और जलराशियों में भगवान कौन है? समुद्र हैं। और धरती का एकमात्र ऐसा विलक्षण तीर्थ गंगा सागर तीर्थ ही है। इस गंगा सागर तीर्थ में भगवान की तीन तीन विभूतियों का दर्शन एक साथ होता है। गंगा जी, भगवान समुद्र और भगवान कपिल। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, गंगा और सागर इसके संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर बैठ करके इस गंगा सागर तीर्थ में गंगा जी की गोद में हम लोग बैठे हैं इस समय। ये तो मिट्टी डाल करके इसको बनाया गया है स्थान बैठने के लिए, ये तो गंगा जी का स्थान है। गंगा जी की गोद में इस पवित्र अवसर पर बैठ करके गंगा जी की, समुद्र की और भगवान कपिल की महिमा हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवती गंगा, भगवान समुद्र, भगवान कपिल और इस गंगा सागर तीर्थ की ही हम सबों पर कृपा है। निश्चित रूप से हम लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते जो हमको उपलब्धि होती है। हमें जो प्राप्त है, हमें जो उपलब्ध है, उसकी महिमा का अनुभव हम नहीं कर पाते। लेकिन जिनके पास वो उपलब्धि नहीं है उसके महत्व को वे लोग समझते हैं। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में कोई भी योनि, गधा, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, कुछ भी हम लोग बन सकते थे किसी भी लोक में, लेकिन मनुष्य बने, भारत की भूमि में बने, हिंदू परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ,
गंगा के प्रति, समुद्र के प्रति, कपिल भगवान के प्रति आस्था हुई और इस पवित्र अवसर में यहाँ गंगा जी के पास उपस्थित हो जाए, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। ये भगवान की महती कृपा करुणा के बिना संभव नहीं हो सकता, अपने पुरुषार्थ के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस क्षण को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जितना हो सके इसके परमाणु को, इन भावों को, इन दृश्यों को, इस अनुभव को अपने अंदर समा लेना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए इस समय। सज्जनों, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। चप्पल सब वहीं नीचे उतार लीजिए जहां बैठे हैं। तीर्थ तारने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसको तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ। जिसमें तारने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। और विशेष रूप से जल राशि की तीर्थ संज्ञा होती है। आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे वहां पर जल जल अवश्य होगा, कहीं नदी होगी, कहीं समुद्र होगा, कहीं कुंड होगा, जल का संयोग अवश्य होगा। तीर्थ का जो तीर्थत्व है उसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो कोई न कोई जल राशि वहां अवश्य होगी और दूसरा कोई न कोई सिद्ध पुरुष का स्थान वहां अवश्य होगा, तभी उसकी तीर्थ संज्ञा होती है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। लोग आजकल प्रश्न करते हैं आधुनिक ढंग से कि ये गंगा जी में स्नान करने से केवल अशुद्धि समाप्त हो सकती है, शरीर का मैल जा सकता है, ये पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? गंगा में स्नान करने से पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? और बौद्धों ने तो यह प्रश्न किया कि जल में नहाने से किसी का पाप कैसे नष्ट हो सकता है? एक बार एक महात्मा ने हमसे पूछा था, आक्षेप करने के लिए नहीं पूछा, उन्होंने हमसे बड़े प्रेम पूर्वक पूछा था कि ये बौद्धों ने, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले, आत्मा को, परमात्मा को न मानने वाले जो वैनाशिक हैं, बौद्ध हैं, उन बौद्धों ने सनातन धर्मावलंबियों पर आक्षेप किया कि ये गंगा यमुना में तुम लोग नहाते हो, जल में नहाने से पाप कैसे नष्ट हो सकता है? एक महात्मा ने, सनातनी थे, शांकर परंपरा के वयोवृद्ध महापुरुष, उन्होंने हमसे पूछा, हम छोटे थे उस समय, पढ़ते थे विद्यालय में, उन्होंने हमसे पूछ लिया कि बौद्धों का आक्षेप है, इसका उत्तर बताओ क्या है? वो वेद को नहीं मानेंगे। आप कहोगे कि वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, वो लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वेद पुराण में उनकी आस्था नहीं है। उनको कैसे आप बताएंगे कि गंगा यमुना में नहाने से पाप नष्ट हो जाता? तो उस समय तो हम छोटे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन प्रश्न हमको याद था, हम भूले नहीं थे। कई वर्षों के बाद उन महापुरुष से हम पुनः मिले तो हमने प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी आपने वो प्रश्न किया था हमसे। लोग कहा कि हाँ। तो मैंने कहा उत्तर देने के कई तरीके होते हैं और हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक न्याय है, कंटकेन कंटकोद्धारः। कांटे से कांटा निकाल लो, एक कांटा चुभ गया पैर में तो दूसरा कांटा निकालो, दूसरा कांटा वहां चुभाओ और उस कांटे से पहले वाले कांटे को निकाल दो और उसके बाद पहले वाला भी कांटा फेंक दो, दूसरा वाला भी कांटा फेंक दो। कांटे से कांटा निकालना। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर में नहीं अपितु किसी प्रश्न में ही छुपा है। उस प्रश्न के बदले कोई दूसरा प्रश्न ही उस प्रश्न का उत्तर होता है। कुछ लोग ऐसे तार्किक होते हैं, ऐसे दिमाग लगाने वाले होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते। एक आस्तिक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, दिया जला रहा था, दिया जल के हाथ में रखा हुआ था और जलता दीपक लेके मंदिर जा रहा था। एक तार्किक आ गया, उसने बोला तुम मंदिर जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, ये जो तुम दिया जलाने जा रहे हो मंदिर में, इस दीपक में अग्नि कहां से आई? इस दीपक में लौ कहां से आई? अब वो भगत भी चतुर था, भगत ने समझ लिया कि मैं अगर कहूंगा कि दीपक में माचिस से आई तो वो ये पूछेगा माचिस में कहां से आई, उसके प्रश्न का अंत तो होना नहीं है। तो भगत बड़ा चतुर था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वो समझ लिया कि इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही होगा। तो उस भगत ने क्या किया, वो जो दीपक लेकर मंदिर जा रहा था फूंक मारी और दीपक बुझा दिया। बोले तुमने दीपक क्यों बुझा दिया? बोले ये बात तुम छोड़ो कि हमने क्यों बुझा दिया,
तुम हमसे पूछ रहे थे कि ये दीपक में ज्योति कहां से आई, अब हम तुमसे ही पूछते हैं कि हमने फूंक मार के बुझा दिया तो ये ज्योति कहां चली गई। तो बोले हमें क्या मालूम कहां चली गई। तो उसने कहा, बोले जहां से आई थी वहीं चली गई। कहां से आई थी अगर हमको नहीं मालूम तो कहां चली गई तुमको नहीं मालूम, बस वहीं चली गई जहां से आई थी। तो कुछ तार्किक ऐसे हैं जिनके प्रश्न का उत्तर उनके प्रश्न में छुपा होता है। तो बौद्धों ने ईश्वर को न मानने वाले, ब्रह्म को, आत्मा को, जीव तत्व को न मानने वाले पूर्ण वैनाशिक बौद्धों ने सनातन धर्मावलंबियों पर आक्षेप किया कि ये तीर्थों में जो स्नान करते हैं उससे पाप कैसे नष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर हम बचपन में नहीं दे पाए, और जब कुछ थोड़ी अवस्था ऐसी हुई तो फिर हमने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी उस प्रश्न का हम एक दूसरा प्रश्न करके उत्तर दे रहे हैं। तो स्वामी जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि उत्तर दो। हमने कहा बौद्धों के ग्रंथों में लिखा है शराब पीने से पाप लगता है। तो कहा हाँ ऐसा तो लिखा है। तो शराब भी तो एक तरल पदार्थ ही है, शराब भी तो एक द्रव पदार्थ ही तो है, तो उसे पाप लगता है। तो फिर मैंने कहा कि बौद्धों को यही उत्तर देना चाहिए, जब एक लिक्विड पीने से पाप लगता है तो दिखता तो नहीं है कि शराब पिया तो सींग वाला पाप कोई आके हमारे अंदर घुस जाता है, ऐसा दिखता है क्या? दिखता तो नहीं है। जब किसी द्रव पदार्थ को पीने से पाप लग सकता है तो किसी ब्रह्म द्रव का, जो साक्षात परमात्मा ही जल का रूप धारण करके हाँ अजस्र वाहिनी गंगा के रूप में बह रहे हैं। अरे वर्षों वर्षों घर में रख लो, गंगा जी का जल सड़ता नहीं है। अस्थियां, अरबों खरबों लोगों की अस्थियां गंगा जी में पड़ गईं। इतने पूर्वजों की अस्थियां हमने गंगा जी में डाल दी है करोड़ों वर्षों से, कि आज गंगा जी में कितने पाषाण, कितने पत्थर लुढ़क रहे हैं। उनको 2525 किलोमीटर की लंबाई गंगा जी की है। उन सब पत्थरों की गणना अगर कर ली जाए तो उससे भी कई हजार गुना अधिक हमारे पूर्वजों की अस्थियां करोड़ों वर्षों से गंगा जी में पड़ी हैं। लेकिन आज ढूंढने पर उनकी अस्थि दिखाई नहीं देगी, गंगा जी ने सबको पचा लिया। तो कितना दिव्य जल है। और उन बौद्धों को हम यही उत्तर देते हैं कि अगर किसी द्रव को, किसी जल को पीने से तुम्हारे यहां पाप लग सकता है तो इस दिव्याति दिव्य ब्रह्म द्रव गंगा जी को पीने से पाप हट क्यों नहीं सकता? इसका उत्तर दो। अजस्रवाहिनी भगवती गंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, सामान्य जल, द्रव कई प्रकार के हैं। द्रव का मतलब तरल पदार्थ, कई प्रकार के हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, सामान्य जल जिससे हम लोग घर में नहाते हैं, अपने अपने गांव का जल, सामान्य जल जो तीर्थ का जल नहीं है। हम आपके 3 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? एक स्थूल शरीर जो माता पिता के रजवीर्य से बना है, ये जिसका हम लोग अभी अपना शरीर है, मेरा शरीर है, मैं हूं ऐसा मानते हैं, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। क्या कहते हैं? स्थूल। हाड़ मांस से बना है, षाट कौशिक है, सप्त धातुओं से बना है, ये है स्थूल शरीर। और इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? उसमें मन है, उसमें बुद्धि है। जैसे स्थूल शरीर के अंग हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, दांत है, आंख है, बाल है, हाँ बाल है, खाल है, ये सब है कि नहीं? ये स्थूल शरीर है के अंग हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर का अंग क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरंभ आदि प्राण, उपप्राण, औपप्राण। श्रोत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, वागेन्द्रिय और करेंद्रिय, पादेंद्रिय और मलमूत्र के जो द्वार हैं उनका भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं, जिसको पायु और पस्थ, पायु और उपस्थ, ये इंद्रियां, ये सब मिल करके सूक्ष्म शरीर बनता है। क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर। उसी को आतिवाहिक शरीर कहते हैं तंत्र शास्त्र में, उसी को लिंग शरीर कहते हैं। आतिवाहिक शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, अभ्यंतर शरीर, मध्य शरीर, ये सब उसके नाम है। तो स्थूल शरीर यह है और सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, और उसके भी अंदर एक कारण शरीर है। उस अज्ञान,
से बना हुआ शरीर, जिस अज्ञान के कारण हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर वाला मान लेते हैं, हम अपने आप को स्थूल शरीर वाला मान लेते हैं। वास्तव में न हमारा स्वरूप यह स्थूल शरीर है, न हमारा स्वरूप यह सूक्ष्म शरीर है, और न हमारा स्वरूप कारण शरीर। इनसे ऊपर हम आत्मा हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। ये सब तो हमारे, जैसे हमने शॉल ओढ़ी है, शॉल के अंदर वस्त्र पहना है, और लोग जैकेट पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, अंदर बनियान पहनते हैं। ये एक के ऊपर एक जैसे हमारा वस्त्र है, ऐसे ही भगवान गीता में कहते वासांस जीर्णान यथा विहाय। जैसे कोट के अंदर जैकेट, जैकेट के अंदर शर्ट, शर्ट के अंदर और फिर इनर, इनर के अंदर बनियान, जैसे ये वस्त्र हैं ऐसे ही ये स्थूल शरीर भी वस्त्र है। इसके अंदर एक दूसरा वस्त्र है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर और अभ्यंतर वस्त्र है कारण शरीर, और उसके अंदर आत्मा गुहायाम निहितस्य जंतोः, आत्मा उस गहन गुफा में छुपा हुआ, वो हमारा स्वरूप है, वो हम हैं। तो हमारे आपके कितने शरीर हो गए? 3 शरीर। ये कपड़ा भी शरीर बन जाता है। ये मैं हूं, मेरा है, ऐसी भावना तो है, लेकिन मेरा के साथ साथ मैं बुद्धि इसमें बन जाती। कैसे बन जाती है? ध्यान पूर्वक सुनिए। हम लोग घर से कपड़ा पहनकर निकले और कपड़ा पहन करके निकलते हैं, और मान लो कबूतर ने हमारे ऊपर बीट कर दिया यहां पर, तो हम कहते हैं कबूतर ने हमारे ऊपर बीट कर दिया। क्या कहते हैं? कबूतर ने किसके ऊपर? हमारे ऊपर बीट कर दिया। वास्तव में कबूतर के बीट का कोई भी अंश हम तक नहीं पहुंचा। वो कपड़े में है, कपड़े के अंदर एक दूसरा कपड़ा है, दूसरे कपड़े के अंदर और एक दूसरा कपड़ा है, 3-4 परत के बाद हमारा शरीर है। अगर शरीर को भी हम मैं मानते हैं तो वो बीट हम तक, शरीर तक भी तो नहीं पहुंची, लेकिन कपड़े पर भी बीट कर दी तो हम कहते हैं मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर अमुक चटनी गिर गई, बीट गिर गई, पानी गिर गया। ऐसा कहते कि नहीं कहते? थोड़े समय के लिए जिस कपड़े को हमने धारण किया, ये धारण शब्द जो है, धारण का मतलब है आत्मसात कर लेना, आत्मसात कर लेना, ये धारण का मतलब। थोड़े समय के लिए जिस कपड़े को हम धारण करते हैं, और पता भी है थोड़े समय के लिए धारण किए, अपनी जानकारी में अपने हाथ से होशो हवास में धारण किए, और 4-5 घंटे के लिए धारण किए हैं, पता है, उसके बाद भी उस कपड़े में हमारी इतनी तादात्म्यापत्ति हो जाती है कि मेरे कपड़े के ऊपर बीट कर दिया न कहकर कहते मेरे ऊपर कर दिया, और यही भावना बनती है। तो फिर जिस शरीर को हमने होशो हवास में धारण नहीं किया, अपनी मर्जी से धारण नहीं किया, इसके विज्ञान को नहीं जाना, माता के गर्भ में कैसे बुना, बस शुरू से मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानते हैं, उसके प्रति आत्म बुद्धि हटाना कितना कठिन है आप समझ लीजिए। 4 घंटे के लिए जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आत्म बुद्धि बन जाती है कि मैं हूं यार। इसी को कहते हैं धारण कर लेना, इसी को कहते हैं अभिस्वंग, इसी को कहते हैं तादात्म्यापत्ति, इसी को कहते हैं तादात्म्याभिमान, इसी को कहते हैं अहमिति। तो आप सोच लीजिए, ये जो स्थूल शरीर है ये वास्तव में हम नहीं है, ये तो कपड़ा मात्र है। तो स्थूल शरीर, 3 प्रकार के शरीर हैं और 3 प्रकार का द्रव है। ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला स्थूल शरीर, ये जो दिख रहा है, अंदर में सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों से मिलकर बना, और इस शरीर के प्रति जो आत्म बुद्धि बन जाती है उसका जो मुख्य कारण है अज्ञान। अनादिकाल से स्वयं को जीव मानना, अनादिकाल से मैं जीव हूं, मैं भटकता हूं, मैं बेबस हूं, मैं दुख के चक्कर में पड़ा हूं, अज्ञान के चक्कर में पड़ा हूं, ऐसी अज्ञानमयी जो वृत्ति है, जबकि हम आनंद रूप हैं, हमको कोई आनंदित करने में समर्थ नहीं है, हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, हमारा आनंद हमारे अंदर है। कामना करके हम दुख पाल लेते हैं। और एक बहुत सार बात आपको बताएं, जिस सौभाग्यशाली मनुष्य की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं,
जिसको लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक मोक्ष की भी इच्छा जब नहीं रह गई, जिसकी सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, उसको दुनिया में कोई माई का लाल एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं बना सकता। कितना भी कष्ट देने का प्रयास कर, काल के अंदर भी क्षमता नहीं, किसी के अंदर वो क्षमता नहीं। जिसकी सारी इच्छाएं, मुझे सुख चाहिए ऐसी इच्छा भी जिसकी समाप्त हो गई है, उसको अगर कष्ट भी होगा तो उसकी तो इच्छाएं कुछ है नहीं, कष्ट से मुक्ति की भी कामना नहीं करेगा। जो देहाध्यास से ऊपर उठ जाएगा उसी की ऐसी अवस्था आ सकती है। और इस प्रकार की जिसकी अवस्था आ गई कि मुझे किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं है, उस सौभाग्यशाली जीव को दुखी करने में संसार का कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, इच्छा करके ही हम दुख पाल लेते हैं। इच्छाओं का त्याग कर दें तो प्रतिक्षण प्राप्त होने वाला हमारा जो आत्म स्वरूप है, परमानंद में निमग्न रहेंगे हम लोग, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। और ध्यान पूर्वक सुनिए, अभी हमने 3 शरीर बताया। पहला स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर भी कारण शरीर, ठीक है। उसको अविद्यात्मक शरीर कहते हैं, अविद्या का शरीर। अब 3 प्रकार की जल राशियां हैं। घर में जो हम लोग नहाते हैं साबुन लगाकर सामान्य जल से, वो सामान्य जल जो है, वो सामान्य जल स्थूल शरीर के मल को धो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, घर में जो उपलब्ध सामान्य जल है वो कौन से शरीर के मल को धो सकता है? ये जो दिख रहा है शरीर, इस स्थूल शरीर के मल को सामान्य द्रव धो सकता है। और तीर्थों में बहने वाला ये जो दिव्य द्रव है, ध्यान देना, ये स्थूल शरीर के मल को भी धो देता है। और मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, इंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में रहने वाले सूक्ष्म शरीर के मल को तीर्थों का जल धो देता है। ये महिमा। और अब ध्यान से सुनिए, भगवान कपिल, जिनके पवित्र तीर्थ में हम लोग बैठे हैं, भगवान कपिल का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। इसी गंगा सागर तीर्थ में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहा, बड़ी अद्भुत बात है। भगवान कपिल ने कहा और उधर सुखदेव महाराज ने, भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कहा, एक बात कही। क्या बात कही? भगवान कपिल और भगवान सुखदेव कहते हैं कि तीर्थ में जो स्नान करते हैं वो तो ठीक है, स्नान करना चाहिए, स्नान के लिए आए हैं हम लोग, दिव्य देश में, दिव्य जलधारा में, और दिव्य काल का भी संयोग हो जाए तो क्या कहना। जल भेषज, क्या है वो, जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जब लखई सुलक्षण लोक। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, जो ग्रह हैं, जो औषधियां हैं, जो जल हैं, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो दिव्य काल में दिव्य फल देने वाले और अदिव्य काल में, हाँ, दुष्ट काल में दुष्ट फल देने वाले होते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान कपिल कहते हैं कि लोग तीर्थ में आते हैं और स्नान करते हैं, स्नान करके क्या करते हैं? पापों को नष्ट कर लेते हैं। घर से पाप करके आए, तीर्थ में नहाया, पाप नष्ट हो गए, और उसके बाद पुनः संसार में जाकर के क्या करते हैं? फिर से पाप करते हैं। पाप करते हैं, तीर्थ में धोते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर तीर्थ में धोते हैं। ये वृत्ति समाप्त नहीं होती जीव की। तो भगवान कपिल का वचन है, ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे हाथी को पालने वाला महावत होता है ना, वो हाथी को जलाशय में ले जा करके रगड़ रगड़ के नहलाता है, और जैसे ही हाथी जल से बाहर आता है, हाथी का स्वभाव है वो सूंड में धूल भर के माथे में डाल लेता है। उसके माथे में खुजली मस्ती ना, तो वो माथे में जैसे ही स्नान करके बाहर आया, अपने माथे में पुनः धूल डाल लेता है। इसलिए भगवान कपिल, भगवान सुखदेव भागवत में कहते हैं, जो लोग बार बार प्रायश्चित और बार बार पाप करते हैं,
प्रायश्चित के बाद पाप, पाप के बाद प्रायश्चित, प्रायश्चित के बाद पाप, पाप के बाद प्रायश्चित करते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि तीर्थों में उनके द्वारा किया गया स्नान कुंजर शौचवत है, हाथी के द्वारा किए गए स्नान के समान है। हाथी बार बार नहाता है और बार बार धूल से सन जाता है। तो हमेशा के लिए पाप समाप्त नहीं होता तीर्थ में नहाने से। भगवान कपिल कहते हैं ऐसी कौन सी गंगा है जिस गंगा में स्नान करने के बाद समाप्त हुआ पाप दोबारा शरीर में अंतःकरण में प्रवेश नहीं करता। तो भगवान याज्ञवल्क्य जी रामचरितमानस में कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। आहा, कितना बढ़िया। भगवान कपिल के वाक्य को ही भगवान सुखदेव के वाक्य का ही अनुवाद किया है। कहते हैं कि सामान्य जल से स्थूल शरीर का पाप नष्ट हो जाता है, तीर्थों के जल से सूक्ष्म शरीर का पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन इन सब पाप का मूल जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो अज्ञान सत्संग रूपी गंगा में, महापुरुषों के मुख से निकलने वाली सत्संग रूपी गंगा में नहा करके कारण शरीर का रहने वाला पाप समाप्त हो जाता है। वो अविद्या शरीर में से आकार हट जाता है, तो वो अविद्या शरीर फिर क्या बन जाता है? आकार चला गया तो क्या बन जाएगा? विद्या शरीर बन जाता है। इसलिए घर में नहाओ तो स्थूल शरीर का पाप नष्ट हो जाए, तीर्थ में नहाओ तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का पाप नष्ट हो जाए। लेकिन संतों के मुख से निकलने वाली ज्ञान की गंगा में, भक्ति की गंगा में जब तक नहीं नहाओगे, तब तक इन सब पाप का मूल जो अज्ञान रूप पाप है वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संताः, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले, तीर्थ को भी पवित्र बनाने वाले संत होते हैं। उनकी मंगलमयी वाणी होती है। संतों की वाणी में अवगाहन करके सदा के लिए जीव पाप से मुक्त हो जाता। सत्संग रूपी गंगा है वह। इसीलिए गंगा यमुना आदि जलधारा में भी स्नान करना चाहिए। और यहां तो क्या कहना, ये केवल गंगा और समुद्र का संगम नहीं है। उज्जैन में कुंभ किसके तट पर लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है कि नहीं? क्षिप्रा नदी का, क्षिप्रा जी का विलय चंबल में हो जाता है। और चंबल का विलय किस में होता है? यमुना जी में हो जाता है। और यमुना जी का विलय किस में होता है? गंगा जी में। और सरस्वती का विलय भी किस में होता है? गंगा जी के किनारे हरिद्वार में कुंभ लगता है। गंगा जी के किनारे कहाँ कुंभ लगता है? प्रयाग में कुंभ लगता है। सरस्वती के किनारे और यमुना के किनारे, और ब्रज के जितने तीर्थ हैं सब यमुना जी के किनारे, और क्षिप्रा के किनारे किसका कुंभ? उज्जैन का कुंभ लगता है। और इनकी सहयोगिनी नदियां और ये सारी जलधाराएं गंगा में मिलकर के, अकेले गंगा का संगम नहीं है, इतने सारे तीर्थ, इतने सारे कुंभ के योग, इतने सारे दिव्य पुरियों का योग, और उन सबके जल को लेकर के गंगा जी समुद्र में मिलती हैं। इसलिए गंगा जी का संगम तो है, यमुना का संगम, सरस्वती का संगम, क्षिप्रा का संगम, चंबल का संगम और अनेक जलधाराओं का संगम। और भगवान समुद्र में तो धरती के करोड़ों तीर्थ में जितनी जलधाराएं हैं सबका विलय समुद्र में होता है। तो समुद्र के योग के कारण तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे, स्कंद पुराण में कहा गया सभी तीर्थों का जल समुद्र में है, इसलिए समुद्र तीर्थराज है। और गंगा जी का संयोग समुद्र को प्राप्त हो गया, तब तो कहना ही क्या, गंगा सामान्य नदी नहीं है। अब भगवान गोलोक में, शिवलोक में भगवान नारायण ही, भगवान शिव के द्वारा वीणा वादन हुआ, और उस वीणा वादन को सुन करके भगवान नारायण का शरीर द्रव बन करके बह गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया, और कालांतर में भगवान नारायण का ही बहता हुआ जो स्वरूप है वो इस मर्त्यलोक में भागीरथी गंगा के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए गंगा जी का जो जल है ये सामान्य पानी नहीं है, बहता हुआ परमात्मा है गंगा जल।
तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। समय क्या हुआ, क्या समय हुआ, 4 बज गया है। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। अब अंत में 2-4 बात और हम कह दें। भारत को इतने सारे तीर्थों का संयोग सुलभ है, लेकिन भारतीयों का ये सौभाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए, लेकिन ये भारतीयों का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा होने वाले भारतीय लोग भारतीयता को नहीं समझ रहे हैं। हम भगवान कपिल से, भगवती गंगा से और भगवान समुद्र से, भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि इस भारत में केंद्र की और राज्य की जितनी सरकारें हैं उनको वह सद्बुद्धि प्रदान करें कि ये सभी सरकारें और यहाँ शासन करने वाले जो सभी शासक हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और भारत की यह पवित्र भूमि गोवध के कलंक से पूर्ण रूप से मुक्त हो। इसके लिए सभी शासकों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। और अभी सबको सद्बुद्धि आ रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर आचार्य चरण ने वर्षों पहले यह घोषणा की थी कि ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता लोग अगर हम लोगों की बात नहीं मानेंगे तो गीता में भगवान का वचन है प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। ये लोग सनातन धर्म की रक्षा करना चाहें चाहे न करना चाहें, जब कोई मनुष्य क्रांति के लिए, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है और बंगाल में इधर उधर जो हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, पूरे देश में जहां, पूरे विश्व में जहां हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, कान खोलकर सुन लीजिए। जगत गुरु का वचन है, जब कोई मनुष्य सत्याग्रही हो करके पाप के, अत्याचार के, दुराचार के, आतंकवाद के विरोध में जब कोई मनुष्य आगे नहीं आता तो प्रकृति खड़ी हो जाती है क्रांति करने के लिए। और जब प्रकृति क्रांति करने के लिए खड़ी होती है तो फिर रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता। ये ध्यान देना और कान खोलकर सुनो। जगत गुरु ने वर्षों पहले कहा था, ये नेता अगर राजी राजी से नहीं मानते हैं तो प्रकृति ऐसी स्थिति पैदा कर देगी, भारत में भारतीयता की रक्षा, हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के सिद्धांत की, अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर ये लोग आगे नहीं आए तो प्रकृति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कहीं का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, झक मार करके हिंदुओं की रक्षा का अभियान उनको चलाना ही पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी वो कैसे हिंदुओं की ओर झुकती जा रही है। और अभी तो देखते जाओ, अभी तो केवल ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो क्या क्या दृश्य दिखने बाकी हैं। ये बड़ा भारी संक्रमण काल है, ध्यान देना। इस समय भारतीयता के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में जो खड़ा होगा, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। अभी क्रांति का समय आ गया है, कान खोलकर सुन लीजिए। न शासक रह पाएगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और ये बात छोड़ दीजिए, एक अंतिम बात कह के हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है, वर्ग संघर्ष है। अरे कान खोलकर सुन लो, मैकॉले की शिक्षा पद्धति के गलत इतिहास को पढ़ करके बड़बड़ करने वाले जो लोग हैं, न जिन्हें भारत के इतिहास का ज्ञान, न जिन्हें अपने गांव के इतिहास का भी ज्ञान नहीं लोगों को ठीक से, और भारत का ठेका ले लेते हैं। जो लोग कभी भारत नहीं आए, यूरोप में बैठकर भारत का इतिहास लिख दिया, इंग्लैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठ करके भारत का इतिहास लिखने वाले लोगों के चक्कर में मत फंसिए। भारत में किसी जाति के बीच में कोई संघर्ष नहीं है। भगवान ने जब से सृष्टि को उत्पन्न किया है, अभी 28वां कलयुग चल रहा है इस कल्प का, ऐसे तो अनंत कलयुग चाह चुके, लेकिन महाप्रलय के बाद में दिन रात का क्रम जैसे चलता है, ऐसे सृष्टि प्रलय का क्रम। 2-4 वाक्य और सावधान। इस कल्प में लगभग 2 अरब वर्षों की 1,99,29,49,127 वर्ष हो गए। अभी 2026 आया ईसाइयों का, तो हिंदुओं ने कितना फटाका फोड़ा। ईसा मसीह के खतना दिवस पर 31 दिसंबर की रात को हिंदुओं ने इतना फटाका फोड़ा, इतनी आतिशबाजियां की। वो 2026 में और 1400 साल के थोड़े से आंकड़े के चक्कर में पड़े हुए जो लोग हैं, कान खोलकर सुन लो।
इस कल्प में हमारा हिंदुओं का जो संवत्सर है 1,98,49,49,127 वर्ष चल रहा है। इस कल्प में हिंदू धर्म की आयु है 2 अरब वर्ष हो गए। कान खोल कर सुन लो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई फूंक मार के नहीं उड़ा सकता। इस्लाम और ईसाईयत जैसे कितने मजहब पैदा हुए और धूल में मिट गए, इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम भी नहीं मिलेगा। 2 अरब साल के इतिहास में कितने ऐसे भूत प्रेत आए और चले गए। कान खोलकर सुनो, आज पूरे विश्व की स्थिति क्या है। हिंदुओं के बीच में वर्ग संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं है। 2 वर्ग आपस में टकराए हों, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास, कोई बड़ा प्रामाणिक इतिहास हम लोगों के यहां प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण था रावण, राम जी क्षत्रिय थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय का युद्ध नहीं था वो। कौरव और पांडवों के बीच में भाई भाई का युद्ध नहीं था वो युद्ध भारत का कलंक नहीं था। कलंक तो वो युद्ध हैं जो आज दुनिया में हो रहे हैं। भारत में रामायण और महाभारत का युद्ध कलंक नहीं, भारत का गौरव है। एक सती स्वाध्वी परांबिका अयोनिजा सीता जी के शील पर कटाक्ष किया रावण ने, तो भारत के ऋषि महर्षियों ने कहा एक नारी के इज्जत की रक्षा के लिए भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। तो श्रीलंका में जाकर के राम जी ने जो काम किया, वशिष्ठ की आज्ञा से, विश्वामित्र की आज्ञा से और अगस्त जी की आज्ञा से, अगस्त के सामने भगवान ने शपथ ली कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाय प्रण कीन। और एक भारत की एक नारी शक्ति के शील की इज्जत की रक्षा करने के लिए और महर्षियों ने आदेश दिया कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती तही रावण घर दिया नबाती। रावण को कुल कुटुंब खानदान सहित गाजर मूली की तरह काट करके साफ कर दो। एक नारी के शील की रक्षा के लिए हमने रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कुल कुटुंब खानदान सहित नष्ट कर दिया। एक द्रौपदी की लज्जा भरी सभा में खींची गई तो उसके बदले में पूरे कुरुवंश का गाजर मूली के समान संभार करने का आदेश वेदव्यास ने दे दिया। तो हमारे यहाँ के युद्ध नारी के शील की रक्षा के लिए हुए, इसलिए महाभारत और रामायण का युद्ध देश के लिए कलंक नहीं अपितु देश के लिए गौरव है। और ये वर्ग संघर्ष नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय की लड़ाई नहीं थी, ये नारी के शील की रक्षा की लड़ाई थी। और आज भारत में क्या हो रहा है, जगह जगह माताओं का शील सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि उस पवित्र मंच से उसको बोला भी नहीं जा सकता। एक दिन में ऐसी हजारों घटनाएं देश में घट रही हैं। अब कान खोलकर सुन लो, हिंदुओं में कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। जो भारत का जो धर्म है हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म कृत्रिम धर्म नहीं है, कृत्रिम मजहब नहीं है। इस कृत्रिम शब्द पर ध्यान दो। इस्लाम एक कृत्रिम मजहब है। जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र, सिख तंत्र, पारसी तंत्र, यहूदी तंत्र, ईसाई तंत्र, मुस्लिम तंत्र, तिंद्रिनों का तंत्र, ये सब मेड बाई ह्यूमन बीइंग है, किसी के द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए ये सारे मजहब कृत्रिम हैं, बनाए गए हैं। लेकिन आज तक दुनिया में कोई माई का लाल ये बता नहीं पाया और बता नहीं पाएगा कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, कहां की, कब की। कोई बताया क्या? और कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये कृत्रिम मजहब नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म है जो सदा से है और सदा रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, अभी विश्व की स्थिति क्या है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं में वर्ग संघर्ष है, प्रायः ये बात मैकॉले की शिक्षा पद्धति को चलाने वाले ईसाइयों की ओर से भारत में फैलाई गई। अब कान खोलकर सुन लो, ये जो अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी हो रही है, ये क्या है भैया? अमेरिका भी ईसाइयों का देश है, रूस भी ईसाइयों का देश है, लेकिन अंतर क्या है? अमेरिका में रहने वाले ईसाई कैथोलिक ईसाई हैं और रूस में रहने वाले जो ईसाई हैं वो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक 2 प्रकार की विचारधाराओं की लड़ाई है जो युद्ध चल रहा है। लोग कह रहे हैं अर्थ के लिए, वर्चस्व के लिए, ये सब बातें बाद में हैं। मूल बात यह है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 प्रकार की विचारधाराएं ईसा मसीह के पैदा होने से लेकर अब तक आपस में टकरा रही हैं।
और जो हम लोगों को कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष है, एक भी उदाहरण दिखा दो हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष का। कोई उदाहरण हमारे यहाँ हिंदुओं में वर्ग संघर्ष का नहीं है। रूस और अमेरिका का जो युद्ध है वो ईसाई का युद्ध है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई का। और देख लो रूस और उसका कौन सा देश है, यूक्रेन। रूस और यूक्रेन दोनों ईसाई और दोनों प्रोटेस्टेंट ईसाई, दोनों आपस में ईसाई लड़ रहे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं, और प्रोटेस्टेंट ईसाई लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन। और इधर वेनेजुएला और अमेरिका कौन है, दोनों कैथोलिक ईसाई हैं, कैथोलिक ईसाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान लड़ रहे हैं, यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं। कहां पर, इजराइल में फिलिस्तीनियों से लड़ रहे हैं। यहूदियों और मुसलमानों का युद्ध चल रहा है, मुसलमान और ईसाइयों का युद्ध चल रहा है, ईसाई और ईसाइयों का युद्ध चल रहा है, मुसलमान और मुसलमानों का युद्ध चल रहा है। और कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला चीन, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला जापान, वो दोनों आपस में खड़े हैं, कम्युनिस्ट आपस में लड़ रहे हैं। ये अपने वर्ग में भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया में जितने तंत्र हैं वो सब वर्ग संघर्ष से जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और भारत में हिंदुओं के यहाँ न वर्ग संघर्ष था, न वर्ग संघर्ष है, और न वर्ग संघर्ष होगा। कभी वर्ग संघर्ष नहीं था। और वो एकजुट होकर के हिंदू विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में अपने जगत गुरु शंकराचार्य धर्माचार्य के नायकत्व में पुनः जगत गुरु के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। इन्हीं घोषणाओं के साथ में नमः पार्वती पतये हर। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, त्रिभुवन पावनी गंगा माता की, तीर्थराज महोदधि भगवान की, कपिल नारायण भगवान की, गंगा सागर तीर्थ की, सूर्य नारायण भगवान की, मकर संक्रांति महोत्सव की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद।